हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पिछले 6-7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश भी हो रही है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से गार्डन के प्लांट्स का बड़ा नुकसान हो रहा है। जनरली सितंबर के महीने में हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप निकलती है और बारिश रुक रुक कर कभी कभार होती है, लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है कि बारिश के दिनों में भी उतनी बारिश नहीं हुई जितनी अब हो रही है। हम अपने बगीचे का प्लान उसी हिसाब से कर लेते हैं कि अब धूप निकलेगी तो बीज लगा लेते हैं, प्लांट्स भी लगा लेते हैं, लेकिन ये बेमौसम की बारिश में सब ख़राब हो रहा है। तो चलिए देखते हैं मेरे बगीचे में इन दिनों क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, टोरेनिया के जो प्लांट हैं उनके बीज गिरकर मेरे सारे जो लॉन हैं उनमें खरपतवार की तरह से छोटे छोटे टोरेनिया के प्लांट उग आए हैं। तो मैं इनको 1 इंच के जैसे ही हो रहे हैं तो इनको निकाल कर साइड में किनारे किनारे घास के लगाती जा रही हूँ। जब ये बड़े होंगे प्लांट और इसमें फूल खिलेंगे तो फिर ये एक हेज की तरह से बहुत सुंदर दिखाई देगा। कुछ प्लांट तो बड़े भी हो गए हैं और उसमें फूल भी खिलने लग गए हैं। कुछ टोरेनिया के प्लांट को निकालकर मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा लिया है, कुछ को मैंने पॉली बैग में भी लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से। 2 साल पहले मैंने टोरेनिया के 8-10 प्लांट खरीदे थे 30 रुपीज़ के, और उसके बाद से मुझे कभी टोरेनिया के प्लांट को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तो मैं इसके सीड्स भी रखती हूँ, और सीड्स अगर ना भी रखूँ तो इसके सीड्स गिरकर अपने आप ही जब इसका सीज़न आता है तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे से प्लांट खुद ब खुद निकल आते हैं। तो इनको निकाल कर मैं फिर से लगा लेती हूँ। इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं ये जेट्रोफा के फूल। ये मैं ख़रीद कर जब लाई थी आप सबसे शेयर भी किया था, और मैंने इसकी 2 छोटी छोटी डाल को काट कर इस तरह से लगा लिया था, तो वो भी लग गई हैं और इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो बारिश हो जाने से फ्लावरिंग थोड़ी इसकी कम हो जाती है। धूप जितनी अच्छी होती है उसमें इतनी अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए मधुकामनी के बोनसाई के प्लांट मेरे, इसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। साथ में इसमें बहुत सारे फल भी बन गए हैं। इन बीजों को भी रखकर हम नया प्लांट बना सकते हैं, और कटिंग से तो इसे बहुत इजीली ग्रो कर ही सकते हैं। और इसके खुशबू के तो क्या कहने, और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। हमारे पड़ोसी कहते हैं कि इसकी वजह से उनका जो बरामदा है वो महकता रहता है। मेरे ये मधुकामनी के जो बोनसाई हैं वो 2.5-3 साल पुराने हैं। इसकी प्रूनिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें मैंने शेयर किया है कि मैं इस बोनसाई की प्रूनिंग किस तरह से करती हूँ। साथ में यहाँ खिल रहे हैं एक्सोरा वाइट कलर के पोर्चुला का, कुछ लालसा विनका वगैरह भी रखे हुए हैं, पर्सलिन भी हैं। और ये है मेरा टेरेस गार्डन, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बारिश में भीगा हुआ। जुलाई के मंथ में मैंने गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई थी, उनमें भी अब ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो उनकी अभी क्या पिंचिंग करनी है। कुछ की पिंचिंग मैं कर चुकी हूँ, कुछ की बाकी है। पिंचिंग करने से नई ब्रांचेस बनती है, प्लांट घना होता है तो कलियाँ भी ज़्यादा बनती हैं। तो ऊपर की जो 3-4 पत्तियाँ हैं उनको मैं इस तरह से पिंच करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से 2 पत्तियाँ या वो शुरू की ऊपर की 4 पत्तियाँ ऐसा अलग कर देने पर फिर नीचे से ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं। शेवंती की कोमल नाजुक पत्तियां बारिश में भीगकर बहुत खूबसूरत और फ्रेश लग रही हैं। मेरे विंटर गार्डन में गुलदाउदी या शेवंती का मेन अट्रैक्शन रहता है। मैं कई सालों से इनको ग्रो कर रही हूँ, और काफ़ी सारे गमलों में मैं इनको रखती हूँ। करीब 25-26 गमलों में मैं गुलदाउदी ग्रो करती हूँ, और जब ये खिलते हैं तो मेरे गार्डन को बिल्कुल रंगीन बना देते हैं। इस पर भी मेरा पिछले साल का बना हुआ वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं।
शेवंती की कटिंग्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप में ग्रो किया था। मतलब 8-10 प्लांट को मैंने एक दिन ग्रो किया, उसके 4-5 दिन बाद मैंने 8-10 प्लांट की कटिंग को लगाई। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ भी हुई है। जिनको मैंने बाद में सबसे लास्ट में कटिंग जिसकी ग्रो की वो प्लांट बहुत छोटे हैं, और जिनको मैंने पहले जिसकी कटिंग लगाई थी वो प्लांट अच्छे बड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि इनमें फूल भी इसी तरह से आए। नहीं तो क्या होता है, एकदम से सारे फूल खिलते हैं गुलदाउदी में और एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बार मैंने थोड़े दिन रुक रुक कर कटिंग लगाई है, जिससे इसमें कलियां भी उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप में बनेंगी। तो मेरे गार्डन में गुलदाउदी काफ़ी समय तक बना रहेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस साइड के गुलदाउदी की मैंने पिंचिंग कर दी है, और आप देख सकते हैं ये कितना घना हो गया है और नई नई ब्रांचेस इसमें निकल आई हैं। यहाँ पर मैंने गेंदे की कटिंग्स को पॉट में और ग्रो बैग में लगाया था। इन सारे प्लांट को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, कहीं से लाकर। एक भी प्लांट मैंने इसमें ख़रीदा नहीं है। 1-2 फूल भी इसमें खिलने लगे हैं। मैंने अपने गणपति को इनमें से फूल भी चढ़ाए हैं। साथ ही ये है नाग चंपा के प्लांट, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये है मेरे टेरेस गार्डन का शो स्टॉपर, रेड एक्सोरा का प्लांट। ये ड्वार्फ वाली वैरायटी नहीं है, बड़ा प्लांट ही है इसका, और बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। पूरा प्लांट रेड कलर का दिख रहा है, बहुत खूबसूरत बंच में इसमें फूल खिले हैं, और एक एक बंच भी काफ़ी बड़ी है इसकी। नीचे भी मेरा एक सेम प्लांट है, उसी प्लांट की कटिंग लेकर मैंने इसे यहाँ ग्रो किया था, लेकिन इसमें ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है। शायद टेरेस पर इसे धूप बहुत अच्छी मिल रही है, नीचे के प्लांट में धूप उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, इसलिए शायद उसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही है। और ये करीब 20 इंच के सीमेंट के पॉट में भी लगा हुआ है। मेरे पास टोरेनिया के कुछ पुराने बीज रखे थे, तो मैंने एक पॉट में ऐसे ही उसको फेंक दिया था। मुझे लगा नहीं था उसमें से प्लांट बनेंगे, लेकिन उसमें से भी प्लांट तैयार होके देखिए इसमें टोरेनिया खिलने लग गए हैं। और ये है हिबिस्कस के मेरे कुछ प्लांट, इसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। रोज़ बहुत सारे फूल खिलते हैं, और ये वाइट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में ये गुच्छों वाला जो हिबिस्कस है ऑरेंज कलर का, ये भी बहुत अच्छे से खिल रहा है, और इसमें भी ढेर सारी कलियां आई हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं खिलता है, लेकिन फिर भी रोज़ 3-4 फूल इसमें भी खिल जाते हैं। आज तो पूजा के लिए तोड़ लिया गया है फूल, ये एक ही है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सफ़ेद हिबिस्कस की एक टूटी हुई डाली को मैंने ऐसे ही एक ग्रो बैग में लगा दिया था, तो ये देखिए ये भी अच्छे से लग गया है। और कल इसमें एक फूल भी खिला था, मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई हूँ, आज ये मुरझा गया है और कली भी है इसमें। तो अब ये प्लांट खिलने लग गया है, मतलब ये अच्छे से लग गया है। तो अभी थोड़ा सा बड़ा ये प्लांट जैसे ही होगा तो मैं इसे किसी पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये देखिए एक पतली सी टूटी हुई डाली थी, उसको मैंने ऐसे ही लगा दिया था। कई बार ऐसे भी होता है, जब हम बहुत जतन से किसी कटिंग को लगाते तब भले ही ना लगे, पर ऐसे बेमन से लगाई हुई कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है। और ये है थनबर्जिया इरेक्टा का फूल,
ये एक पेरेनियल प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। बस इसे फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है तब ये अच्छे से ब्लूमिंग करता है। और ये देखिए इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं और ढेर सारी कलियां भी बनी हैं। तो आने वाले दिनों में ये फूलों से लदने वाला है। इसके पर्पल कलर के फूल बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में। ये देखिए कटिंग के थ्रू ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसकी पतली से पतली शाखा भी लगाने पर और छोटे से छोटे पॉट में भी लगाने पर ये ग्रो हो जाते हैं। मैंने अभी इसी बारिश 2-3 जगह इसको ग्रो किया है और मैंने देखा इसकी हर कटिंग चल गई। पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। पर्सनली मैं बहुत पसंद करती हूँ फ्लावरिंग प्लांट जो पेरेनियल होते हैं वो, क्योंकि सीजनल प्लांट तो सीज़न के बाद चले जाते हैं। पेरेनियल प्लांट हमेशा बने रहते हैं और हमारे गार्डन को खूबसूरत रंगों से भरते हैं। इसलिए मुझे पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पर मैंने एक शू के पेड़ में मिट्टी भरकर सिंगोनियम लगाया हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह से, जो दिखने में थोड़ा अलग दिखता है और जो भी गार्डन में आता है, टेरेस गार्डन में मेरे, उसे ये ज़रूर अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मधुमालती के प्लांट में भी मेरी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। ये प्लांट मेरे पास 4-5 सालों से है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग नहीं हो रही थी क्योंकि ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ था। तो इस बारिश मैंने इसको 20 लीटर के बकेट में शिफ्ट किया और उसके बाद से इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। प्लांट भी बहुत फैल गया है। ये देखिए आप, बहुत घना हो गया है उसके बाद ये प्लांट, जब से मैंने इसको बकेट में शिफ्ट किया ज़्यादा मिट्टी में। तो इस तरह के प्लांट को बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है, तभी अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं ये। और साथ में यहाँ पर है ये लेंटाना, ये येलो कलर का लेंटाना है। उसके साथ ही रेड और ऑरेंज कलर का ये लेंटाना भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, उसमें भी ब्लूमिंग हो रही है। बहुत खूबसूरत एक प्लांट है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये प्लांट बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि इसमें एक भी पत्तियां नहीं रहती हैं। ऐसा लगता है ये मर गया है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे से उसमें ग्रोथ होती है और फिर फूल खिलते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए स्वीट एलाइसम के पुराने मेरे प्लांट हैं, उसमें ब्लूमिंग शुरू हो गई है। और ऐसे मेरे पास 3-4 पॉट में स्वीट एलाइसम लगे हुए हैं जिनमें ब्लूमिंग शुरू हो गई है। तो ठंड में ये और अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और ये है थाइमोफिला के फ्लावर जो मेरे गार्डन में 12 महीने खिलते हैं और बीज गिरकर अपने आप ही उगते रहते हैं। टेरेस के इस हिस्से में मैंने अपने सारे गुलाब के प्लांट रखे हुए हैं। इनकी भी हालत बारिश की वजह से कुछ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि गुलाब में बहुत फूल खिल रहे हैं, साथ ही बारिश की वजह से उनकी पंखुड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं। अब अक्टूबर के महीने में जब इनमें कटिंग होगी और उसके बाद नई ग्रोथ आएगी, तब फिर ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा पूरे विंटर भर। और ये है पिटूनिया के वो प्लांट जिनको मैंने सीड से ग्रो किया था और आपके साथ में शेयर भी किया था। उनमें से कुछ को मैंने पॉट में शिफ्ट किया और देखिए इसमें इतने अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। इस पॉट को मैंने बालकनी में रखा था बारिश से बचाकर, तो ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है और अच्छे से चल भी रहा है। पर कुछ पिटूनिया के प्लांट मेरे बारिश में ही रखे रह गए, उनको मैं हटा नहीं पाई और वो ख़राब भी हो गए। बारिश में पिटूनिया के प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज बस यहीं तक। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।